हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। जो बच्चे अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के, कितने प्रकार के आपके कॉस्ट हो सकती हैं। कॉस्ट यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी लागत आती है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ जो है बाय करके आगे सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जो आपकी कॉस्ट लगती है, वो सारी कॉस्ट कितनी प्रकार की होती हैं। क्योंकि देखिए, लेट्स सपोज आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप एक पेन जो है वो बना रहे हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदने पे खर्चा करना पड़ेगा। कुछ आपका जहाँ भी जिस प्रीमाइसेस में भी आप बैठ करके वो काम कर रहे हो, तो वहाँ का कुछ रेंट का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। जो लोग आपका वो सामान बेच रहे हैं, सेल्समैन है या फिर अकाउंटेंट्स हैं या दूसरे पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कुछ लेबर भी आपके पास होगा, जो कि क्या होगा आपके लिए, एक उनको भी आपको वेजेस पे करने पड़ेंगे। सो इन शॉर्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, ये सारे आपके खर्चे होते हैं। अब ये सारे खर्चे आपके कितने प्रकार के खर्चे होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि कितने प्रकार में इन सब खर्चों को बांटा गया है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कॉस्ट क्या होती है, कितने प्रकार की कॉस्ट होती है, और क्या इसको कितने लेवल तक जो है कंट्रोलेबल होती है, कितना इसको जो है हम एक तरीके से सकते हो, इस पे हम एक बैलेंस आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बना करके आपको दे सकता है। सो यहाँ पे हमने जो टाइप ऑफ कॉस्ट की है उसको बेसिस पे बांट दिया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें, फंक्शन के बेसिस पे यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या ट्रेडिंग हो रही है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। लाइक प्रोडक्शन क्या है, एक प्रॉपर फंक्शन है। यहाँ पे आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो पूरा एक फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक फंक्शन है। सेलिंग करने वाली एक जो है एक आपका डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट, वो एक फंक्शन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाकर के पूरा बिजनेस जो है वो बन के आता है। तो इन फंक्शंस के बेसिस पे भी आपके कॉस्ट बन जाते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सेलिंग डिपार्टमेंट में कितना फंक्शन हुआ, दैट इज़ योर सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, कितना जो है लागत लगी, दैट इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और मैन्युफैक्चरिंग में कितना हुआ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये सारी आपकी जो है फंक्शंस के बेसिस पे इनको बांटा गया है। तो ऐसे कॉस्ट जिनको फंक्शंस के बेसिस पे बांटा गया है, तो पहला हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमने अपने सारे कॉस्टों को फंक्शन के बेसिस पे बांटा है, जिसमें सबसे पहला आया आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि आपके रिलेटेड होते हैं फैक्ट्री ऑपरेशन से। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, यहाँ पे आप फंक्शंस लिखिएगा प्लीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग लिखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आपके रिलेटेड होते हैं फैक्ट्री ऑपरेशन से, कि फैक्ट्री में जो है आपका सामान बन रहा है, रॉ मटेरियल आया है, अब उसमें जो है आप अपने मजदूरों को काम करा रहे हो, जो उनसे बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, उनका काम करा रहे हो। यहाँ पे इंक्लूड होती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी जो आपने डायरेक्ट उसमें रॉ मटेरियल लगाया है उसका कितना खर्चा बैठा, और जो लेबर उसमें आपकी इन्वॉल्व हुई है जो बना रही है उसका कितना खर्चा बैठा, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो ओवरहेड लगती है, जैसे कि बिजली, पानी, फ्यूल, जो भी आपका लगता है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में, दोज आर योर डायरेक्ट एक तरीके से कह सकते हो खर्चे जो उसमें आपके लग रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। ये तो बात हुई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होता है, जो आप मैनेज करने में हेल्प कर रहे हो। जैसे आपका ऑफिस का स्टाफ है, आपके ऑफिस का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। देखो, हर चीज़ जो है आपकी जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो फैक्ट्री लेवल पे नहीं हो सकती। फैक्ट्री में क्या है, प्रोडक्शन होगा, लेकिन वहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको जो है दूसरे लोग भी उसको जो है चेकआउट कर रहे होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो चीज़ें देखते हैं, कैसे जो है काम करना है, क्या करना है, उन सबको देखते हैं। तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस बेसिस इज योर सेलिंग कोस्ट। सेलिंग कोस्ट यानी कि सिर्फ सामान बना करके हमें अपने गोडाउन में नहीं रखना है, उसको मार्केट तक बेचना भी है। जो कंज्यूमर्स है जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए उन तक पहुंचाना है और उन तक जो है इसकी अवेलेबिलिटी करानी है। तो अब इसको सेल कराने में हमें कई तरीके के जो है साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, कई तरीके के जो है हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि पर्सनल सेलिंग करानी है या शॉप टू शॉप भेजना है। तो ये क्या है, सेलिंग कोस्ट, जिससे हम अपना सामान जो है बेच सके मार्केट में। तो इस प्रोसेस में जो हमारा खर्चा होता है, इस पूरे सेलिंग के पूरे फंक्शन में हम जो खर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सेलिंग कोस्ट। सो दीज कोस्ट जो है इंकर्ड किए जाते हैं कहाँ पे, वाइल सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। जो आप गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हो तो उसको सेल करने के दौरान जो आपके ये खर्चे होते हैं वो आपके सेलिंग कोस्ट होते हैं। जैसे वेयर हाउस का कोस्ट, क्योंकि आपने जो है सामान बनाया है उसको वेयर हाउस में अभी आप रखोगे और बाद में उसको बेचोगे। नेक्स्ट इज़ एडवर्टीजमेंट कराना, क्यों, क्योंकि उसका पर्पस भी होता है सामान बेचना। सेल्समैन की सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें कराना। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आपका कोस्ट है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट। तो यहाँ पे बेचारा छुप गया है, तो ये पॉइंट 4 है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट यानी कि ऐसा कोस्ट जो कि आपका सामान को उधर रास्ते तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। आपने देखो सेलिंग की, एडवर्टीजमेंट की, वेयर हाउस किया, लेकिन अब आपको जो है क्या करना है, कंज्यूमर के आसपास के शॉप तक या फिर कंज्यूमर के घर तक। कई बार अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो कंज्यूमर के घर तक जो आपको पहुंचाना पड़ता है, जो आपको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ता है, उसके बीच में आपको कुछ खर्चे देने पड़ते हैं। वो क्यों होता है, ताकि आपके गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज व्हाट, एक तरीके से जो लॉजिस्टिक आप करते हो, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आप कर रहे हो, उसमें आपको जो खर्चा हो रहा है कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने का, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसे कि आपका कॉस्ट जो कि आपका इंकर्ड हुआ है, कैसे, जैसे आपका पैकिंग कॉस्ट हो गया, क्योंकि आप पूरा पैक करके उसको भेजोगे। कैरेज हो गया, यानी आपका किराया भाड़ा हो गया। इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस या फ्रेट हो गया। वो सारी चीज़ें आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बेस पे आप जो है इसको अलग अलग बांट सकते हो, और इसमें सिर्फ आपके 2 कोस्ट बन के आते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। आइडेंटिटी यानी कि जिसको आप पहचान सकते हो। लेट्स सपोज आपका एक जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे आप शर्ट्स बनाते हो, ठीक है, शर्ट्स या गारमेंट्स बनाते हो। लेट्स सपोज सिर्फ शर्ट्स बनाते हो, वहाँ पे आपको पता है कि एक शर्ट बनाने में जो है एक लेबर से मैं इतना काम करवाऊँगा, 10 मिनट लगवाऊँगा, उसका 100 रुपये लगेगा। एक लेबर जो है 100 रुपये इसमें पूरा मिला करके, सारे लेबर अगर मिला करके एक बटन कर रहा है, एक स्टिचिंग कर रहा है, एक कटिंग कर रहा है, सबका मिला करके कॉस्ट जो है एक यूनिट का 100 रुपये बन रहा है। तो ये क्या है, ये आप असरटेन कर पा रहे हो, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर पा रहे हो कि पर पीस पे कितना खर्चा इस व्यक्ति का मुझे लग रहा है। लेकिन वहीं पे जो पर्सन एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा है, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति के तौर पे काम कर रहा है, या एज अ मैनेजर काम कर रहा है, एज अ जनरल मैनेजर काम कर रहा है, या किसी ऐसी पोस्ट पे काम कर रहा है, अब आप ये नहीं बता सकते कि एक यूनिट बनाने में इसका क्या सहयोग है, क्योंकि वो आप असरटेन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेबर से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, वहीं पे एक शर्ट बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, कितना डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है, कितना का रॉ मटेरियल लग रहा है। 2 मीटर कपड़ा लग रहा है और वो 50 रुपये का आ रहा है, तो 50 रुपये का रॉ मटेरियल लग गया, 5 रुपये के बटन लग गए, 3 रुपये का धागा लग गया, या जो भी ये सारा खर्चा लगा। तो ऐसे कॉस्ट जो कि आप पर प्रोडक्ट के तौर पे निकाल सकते हो, पता कर सकते हो कि ये एक शर्ट बन के तैयार हो गई है, इसमें 10 रुपये का कॉस्ट जो है बटन का है, 30 रुपये का कपड़े का है, 40 रुपये का स्टीच का है, 50 रुपये की लेबर है, ये सब मिला दिया, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उसको भी सैलरी देनी है, उसका भी खर्चा हमें इसी शर्ट को बेच करके निकालना है। तो वहाँ पर क्या करते हो आप, ये जो है डायरेक्ट जो खर्चे आप पता कर सकते हो कि इस शर्ट को बनाने में ये जो है डायरेक्ट खर्चा हुआ है, वो आपके डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। बट ऐसे कॉस्ट जो कि डायरेक्टली आप किसी प्रोडक्ट से पर पीसेस के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते, वो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। जैसे कि आपने अपने ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारियों को सैलरी पे करनी है, वो भी तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं ये पूरा बिजनेस आगे कैरी ऑन करने में। बट वो यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि पर पीसेस में इनकी कितनी जो है भागीदारी बन रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं, क्योंकि कॉस्ट तो है बट वो इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ते हैं। दोज कॉस्ट विच आर इंकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। यानी ऐसे खर्चे, ऐसे आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को करने की कॉस्ट या फिर आपके सर्विसेज की कॉस्ट जो कि डायरेक्टली आप डिटरमाइन कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपके डायरेक्टली उसमें इंक्लूड होते हैं। दोज आर कॉल्ड योर डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका रॉ मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अनदर वन इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट।
इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये डायरेक्टली कंसर्न नहीं होते मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस से के, इनको जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट्री का रेंट हो गया, सैलरी हो गई, फैक्ट्री की लाइटिंग्स वगैरह हो गई। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी यानी कि अब देखो जैसे कि आपने अगर कभी अपने बिजली का बिल देखा हो ना, ठीक है, तो उसको ओपन करना, उसमें एक आता है फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस मीन्स व्हाट, अगर आप अपने कल को घर का जो है सब शट डाउन करके लाइटें वाइटें 1 महीने तक ना जलाओ, तब भी अगर आप ये सोच के बैठोगे कि यार बिल तो आएगा ही नहीं, शून्य आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक पर्टिकुलर अमाउंट दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट, वो आपके बिल में हमेशा आएगी। तो कभी भी आपका बिल शून्य नहीं होगा अगर आप अपना पूरा शट डाउन करके बैठ जाते हो, ठीक है। और सब्सिडी वाली बात यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं कि भैया हमें तो सब्सिडी मिल जाती है तो शून्य आता है, वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स चार्जेस एक ऐसा चार्जेस होता है जो कि आपको अपने बिजली के बिल में हमेशा दिखाई देगा, हमेशा, डजेंट मैटर कि आप अपना कितना बिल चाहे शट डाउन करके ही क्यों नहीं बैठे हुए हो, और उससे ज़्यादा अगर आप जितना यूज़ कर रहे हो वो आपका जो है उसमें एड ऑन होता जाएगा। तो ऐसा चार्ज जो कि फिक्स्ड रहने वाला है, भले ही आप काम करो या ना करो, वो क्या होगा, वो आपका फिक्स चार्ज होता है। और ऐसा खर्चा जो कि आप जितना काम करते हो, जितनी लाइटिंग चलाते हो उतना बढ़ जाता है, और जितना कम करते हो उतना जो है उसमें मैनेज हो जाता है। तो वो क्या है, वेरिएबल है, वो वेरिएबल है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से 3 तौर पे आपके वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबिलिटी के तौर पे जो है कॉस्ट को बांटा गया है। पहला फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें आप जो है कुछ नहीं कर सकते, ये रहेगा ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें जो है चेंजेस आएंगे। तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जो है ये फिक्स्ड है, लेकिन उससे ऊपर जो है ये वेरिएबल है, तो वो क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। लेट्स सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आपने क्या किया, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई हुई है, रेंट पे आपने जो है प्रीमाइसेस अपना ले रखा है, जिस भी आप बिल्डिंग में अपना काम कर रहे हो। आपने क्या किया, आपका मकान मालिक आया, कहा कि भाई जो है रेंट दे दे पिछले महीने का, एंड यू सेड कि भैया हम जो है रेंट क्यों दे, क्योंकि हमने पिछले महीने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया। हमने आपकी जगह ली थी कि हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन पिछले महीने हमने एक पीस भी नहीं बनाया, हमने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया। तो वो कहेगा अभी तू पागल है क्या, तूने मुझसे जो है जगह ली थी, अब डजेंट मैटर टू मी कि तू कितना प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसे तो अगर कल को तू 10,000 12,000 पीसेस करेगा या लाखों में करेगा, तो मैं तुझसे ये थोड़ी कहूँगा कि तू मुझे 4 या 5 गुना रेंट दे, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग वेरी मच और वेरी हाई क्वान्टिटीज़। तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी ना होने वाली है। आई वॉन्ट माई रेंट, चाहे आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स और नॉट प्रोड्यूसिंग एनी यूनिट्स, और आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स और 1 करोड़ यूनिट, डजेंट मैटर टू मी। तो ये क्वेश्चन जो है सामने वाला पर्सन, ये स्टेटमेंट जो है सामने वाले रेंट लेने वाला व्यक्ति बोल देगा, एंड इज एब्सोल्युटली राइट। चाहे आप जो है 10,000 यूनिट करो या फिर 1 करोड़ यूनिट करो, रेंट उतना ही रहेगा, वो आपसे ज़्यादा रेंट तब थोड़ी ना लेने आएगा। तो ऐसे आई एम सॉरी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि रेंट एक ऐसा खर्चा है जो कि भले ही आपके यूनिट 0 हो या फिर 1 लाख हो, वो सेम रहने वाला है। तो ये आपका हुआ फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऐसे कॉस्ट जो कि आपके चेंज नहीं होते, किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। तो प्रोडक्शन के साथ ये आपके कॉस्ट चेंज नहीं होते, वो आपके कहलाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो रिमेन फिक्स्ड है, ये जो है क्या है, इफ़ देयर इज़ प्रोडक्शन और नॉट, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा, सैलरी भी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चाहे आप काम करा रहे हो नहीं करा रहे हो, वो मतलब नहीं पड़ता, बट वो बंदा आ रहा है, अपना ड्यूटी लगा रहा है, उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो कि आपके प्रोडक्शन, जितना आप प्रोडक्शन करोगे उसके साथ बढ़ता रहेगा, और जितना प्रोडक्शन कम होगा उतना कम वो रहेगा। जैसे कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो शर्ट की, आपने 1 पीस बनाया तो उसका रॉ मटेरियल आप 1 पीस का लोगे, और 1000 पीस बनाया तो उसका रॉ मटेरियल 1000 पीसेस के अकॉर्डिंग खर्च होगा। तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, या फिर आपके जो है डायरेक्ट वेजेस का खर्चा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा आपका कि भैया जितने ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ता जाएगा। सेमी वेरिएबल यानी कि जिसका कुछ पोर्शन इज फिक्स्ड अमाउंट, एंड आफ्टर दैट जितना आप यूज़ करोगे वो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल की शक्ल ले लेता है। सो ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि पार्टली फिक्स्ड होते हैं और पार्टली वेरिएबल होते हैं, जो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे टेलीफोन का खर्चा, टेलीफोन आपका जो है एक लिमिटेड अमाउंट आपका लगता ही लगता है, उसके बाद आप उसको जितना यूज़ करोगे उतना उसका खर्चा बनेगा। टेलीफोन हो गया, पावर कंजम्पशन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, डेप्रिशिएशन हो गया और रिपेयर्स हो गया। तो ये है आपके सेमी वेरिएबल कॉस्ट के उदाहरण। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी यानी कि कहते हैं ना यार, इस
इस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या फिर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं एंटरप्राइजेस में जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे कंट्रोलेबल खर्चे कैसे हो गए, आपके कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि आपका रॉ मटेरियल है, उसको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो कि भाई जैसे आपका जो है वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो वेस्टेज ना हो, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। और अनकंट्रोलेबल खर्चे कौन से होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि भैया आज प्रोडक्शन कम हुआ है तो हम इसको नहीं देंगे, तो वो कंट्रोलेबल नहीं है। तो आपके जितने भी खर्चे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइजेस में आप खर्चे कर रहे हो, उसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसको आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर उसमें जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, या सोच सकते हो कंट्रोल करने की। बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। सो कंट्रोलेबल यानी कि ऐसे कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और मैनेजमेंट आर कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल एंड पावर, कि भैया ज़्यादा पावर यूज़ नहीं हो रही है तो उसको बंद कर दो। जैसे घर में भी कहते हैं ना, घरों में भी बोलते हैं कि भैया अभी जो है ठीक है, लाइट अभी दिन का टाइम है, लाइटें बंद कर दो, खिड़कियाँ खोलो। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कैसे होते हैं, ऐसे कॉस्ट जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते बाय अ पर्सन और मैनेजमेंट, जो कि मतलब एक पर्सन या मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे आपका फैक्ट्री रेंट एंड सैलरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पे आपके कुछ अगर पॉइंट ऑफ बना करके देखें तो यहाँ पे आपके कुछ कॉस्ट होते हैं, जैसे डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट मे बी ड्यू टू द चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम। देखो कई बार क्या होता है, आपके पास दो मेथड हैं जिनसे आप जो है प्रोडक्शन कर सकते हो या फिर कोई भी कार्य कर सकते हो। तो आपके पास एक कार्य को करने के लिए दो अल्टरनेटिव है, दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव है। तो आपने पहले वाले से काम किया तो आपका एक पर्टिकुलर कॉस्ट बना। अब आपने कहा कि यार दूसरा मेथड यूज़ करके देखते हैं कितना कॉस्ट आता है। वही बात लेंगे कि भाई आप जो है शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने पहले मेथड से यूज़ किया तो आपका कॉस्ट बना लेट्स सपोज अप्रॉक्स 120। ठीक है, अब आपने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये पूरा एक थान है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले हम जो है एक थोड़े से पीस में कॉलर काट लेते हैं, एक पीस में जो है बाजू में काट लेंगे, और एक थान में जो है हम मिडिल का कपड़ा काट लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि क्या कुछ वेस्टेज कम होती है, क्या कुछ इसमें डिफ्रेंशिएट आता है। तो यहाँ पे आपने वो मेथड यूज़ किया। नाउ इन दीज टू मेथड्स आपका जो टोटल कॉस्ट अलग अलग बन के आएगा उसका आप डिफरेंस चेक करोगे, एंड यू विल सी इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस, तो आपको पता चलेगा वो एक डिफरेंशियल कॉस्ट बन के आपके सामने आएगी। संक कॉस्ट क्या होता है, ये कॉस्ट ऐसे होते हैं जो कि रिजल्ट फ्रॉम पास्ट एक्सपेंडिचर। दीज कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम पास्ट एक्सपेंडिचर, पास्ट के कुछ एक्सपेंडिचर्स का ये रिजल्ट होता है। ये कॉस्ट जो है आप चेंज नहीं कर सकते, मैनेजमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती और कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि पास्ट कॉस्ट जो आपका रॉ मटेरियल का है, पास्ट कॉस्ट आपका लॉन्ग टर्म एसेट का है, वो संक कॉस्ट कहलाता है। यानी पास्ट में आपने रॉ मटेरियल खरीदा, पास्ट में आपने जो है कुछ अपना फिक्स्ड एसेट खरीदे, तो वो सारे आपके जो है संक कॉस्ट या लॉन्ग टर्म एसेट खरीदे संक कॉस्ट कहलाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि जहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है कि शर्ट बनाना है, पैंट बनानी है, या फिर दो चीज़ें हैं, दो तरीके से आपको कुछ काम करना है, तो वहाँ पे अगर आप एक चीज़ को सेक्रीफाइस करते हो और दूसरी तरफ जाते हो तो उसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक प्रोडक्ट को अगर आप पहले कर रहे थे तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा था, और दूसरा अगर करोगे तो 120 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो उसका एक्सेस आपको मिल रहा है। सो द कॉस्ट इंकर्ड बाय सेक्रीफाइसिंग वन प्रोडक्ट फॉर द अदर, इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग मोर राइस इन प्लेस ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कितना बन रहा है, दूसरे में आपको कितना कॉस्ट जो है लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फ़ायदा भी हो रहा है, बट उसमें कितना कॉस्ट लगाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, तो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So that's it for today guys, let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.